मैं लक्ष्मण राघव और आज फर्स्ट इंडिया न्यूज आप पहुंचा है भारत पाकिस्तान की सरहद पर। जी हां, ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे रणबांकुरे इस सीमा पर चौकसी के लिए 24 घंटों सतर्क, होशियार और बहादुरी के साथ तैयार रहते हैं। कहते भी हैं क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल, उसे क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत और सरल। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा किस तरह से भारतीय सेना ने पहलगांव में हुए हमलों के न केवल जवाब दिए बल्कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और ये बता दिया कि हमारी तरफ अगर फिर आंख उठी तो फिर नतीजा यही होगा। लगा कि हमने अपना बदला ले लिया है तो स्ट्राइक रोक दी गई। यही है भारत का बड़प्पन, यही है वीरता की निशानी। तो मैं आपको सुनाऊंगा पूरी कहानी बॉर्डर से और बताऊंगा किस तरह से बीएसएफ के जाबाज आपके लिए, देश के लिए हर पल चौकस, सजग प्रहरी के तौर पर खड़े हैं भारत पाकिस्तान की इसी सीमा पर, जहां से आपको दिखाई देता है वो पाकिस्तान जो बार बार नापाक हरकतों से कोशिश करता है भारत की तरफ झांकने की, लेकिन मिलता है उसे हर बार मुंह तोड़ जवाब। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना हरकत। जहाँ रेत के टीलों पर सूरज तपता है, रात में ठंडी हवाएं चीरती हैं, कभी बारिश कभी तूफान, कहीं बर्फ तो कहीं दलदल, इन सब के बीच तैनात है सरहद के सच्चे प्रहरी यानी सीमा सुरक्षा बल। आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस पर जब देश जश्न में डूबा होता है तो बीएसएफ के रणबांकुरे हमारे जश्न के पहरेदार बन डटे होते हैं दुर्गम सीमाओं पर। इस बार राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा कर्मी बलों के जवानों की हौसला अफजाई के लिए बीएसएफ की कोडेवाला बॉर्डर पोस्ट पहुंच रहे हैं। सीएम के दौरे से पहले राजस्थान की आवाज यानी आपका अपना न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज पहुंचा सरहद की उसी पोस्ट पर हौसलों, देशभक्ति के जज्बातों और शौर्य की गाथाएं जानने। ये दिल की मशालें जोश से जला के। राजस्थान की 1048 किलोमीटर लंबी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ भूगोल की रेखा नहीं है, बल्कि यह भारत की संप्रभुता की पहली दीवार है। यहाँ तैनात बीएसएफ हर मौसम, हर परिस्थिति में हमारी सुरक्षा की गारंटी है। तनोट माता के मंदिर से लेकर लोंगेवाला के युद्ध क्षेत्र तक, खाजूवाला से मुनाबाव तक, अपना इतिहास रेत के कण कण में समाई इनके शौर्य की गाथाएं इन्हें चट्टान सा मजबूत बनाए रखती हैं। पश्चिमी राजस्थान की हर पोस्ट पर जवानों की निगाहें दूर तक फैली है ताकि कोई खतरा सरहद पार न कर सके। स्वतंत्रता दिवस पर जब देश तिरंगे के नीचे जश्न मना रहा होता है, तब ये जवान सीमा पर उसी तिरंगे को सीने में बसाकर हथियार थामे खड़े रहते हैं। यही है उनकी सच्ची सलामी, मातृभूमि की रक्षा। मैं भारत पाक सरहद पर हूं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार। मैं सारथी की भूमिका में हूं इस वक्त, ये मान के चलिए आप, क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं भारत पाकिस्तान की वो सरहद। आपके लिए बहुत रूटीन होगा ये अरुण साहब, लेकिन मुझे तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, बहुत थ्रिलिंग लग रहा है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से विश्वास दिलाता हूं कि सीमा सुरक्षा बल 24 ओवर वर्ष के 365 दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। देखिए, बीएसएफ की जो ड्यूटी है वो 24 ओवर की है और इसमें किसी भी मौसम या कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसको अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभानी पड़ती हैं। यही एक वजह है कि हमारे को सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहता है। साथ ही हमें पता है कि अगर हम सजग हैं तो पूरा देश सुरक्षित हाथों में है। अरुण जी, आपकी बीएसएफ का जो मोटो है वो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि जब तक आपकी जान है, जब तक आप ड्यूटी पे रहेंगे। इस पोस्ट के बारे में क्या, कितना, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था आप लोग कितने सतर्क थे, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने थे? इस पोस्ट की सबसे पहले तो मैन पावर को बढ़ाया गया
क्योंकि ये एक प्लेन एरिया है और इसमें अगर किसी भी प्रकार की मूवमेंट होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा जान माल को खतरा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर खाजूवाला टाउन है, वो भी आईबी के बिल्कुल नज़दीक है, तो वहाँ से दुश्मन को एक आगे तक जाने का एक रास्ता मिल जाता है, तो इसलिए इस एरिया की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कितना स्ट्रेंथन हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि हमने ऊंट पर भी कवर किया है, आज आपके साथ में योद्धा में बैठ रहा हूँ, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपग्रेडेशन कितना चल रहा है। टेक्नोलॉजी में पहले क्या होता था कि ऊंट के ऊपर पेट्रोलिंग होती थी, उसके साथ में ही बीएसएफ को थोड़ा इन्हेंस किया गया और उसमें गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई। अभी उसके साथ साथ में ड्रोन प्रोवाइड किए गए हैं ताकि ऐसे सेंसिटिव जोन जहाँ पर हमारे कार्मिक सही तरीके से नहीं जा सकते हैं उसको हम एरियल रेकी के द्वारा कवर कर सकें। तो कितना मुश्किल होता है ये आपने बताया कि आपके लिए रूटीन है, देश का प्यार आपके साथ है, लेकिन और जैसे हम बात करें यहाँ पर जिस टेरेन में आप हैं, यहाँ तो फिर भी अब चूंकि बारिश हुई है तो हरियाली नज़र आ रही है, बाकी तो धूल भरी आंधियाँ और ये इलाका, तो ऐसे में आपका जो जवान है, आपका जो एक तरह से कहिएगा सूबेदार है या जो दूसरे जो भी लोग हैं, उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे शाम होते होते सुबह से शुरू होती है चीज़ें। कुछ तो सभी जवानों के ऊपर एक प्रशिक्षण का भी फर्क पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग को इस तरीके से तैयार किया गया है कि उसमें आपको फिजिकल रूप से तैयार करने के साथ साथ में मेंटल रोबस्ट भी आपको बनाया जाता है। तो उसमें चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, कितना ही टेम्परेचर क्यों ना हो, कितना कम टेम्परेचर हो, कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी है और वही बीएसएफ सीमा के ऊपर कर रहा है। तो आप स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मैं हर एक वर्ग को कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि हमारे बच्चे हैं, उनको मैं कहूँगा कि अच्छे से अपना ज्ञान प्राप्त करो, माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों का सम्मान करो। युवा वर्ग को मैं कहूँगा कि आप जो भी काम हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करो। बुजुर्गों से मैं कोई निर्देशित नहीं कर सकता, लेकिन उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो जिस तरीके से अपनी एक पीढ़ी को तैयार करते हुए आए हैं, उसी तरीके से उस पीढ़ी को तैयार करें। तो कुल मिलाकर आपने सुना किस तरह से जो है बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट ने बताया हमें कि वो उनकी दिनचर्या कैसी होती है, कैसे जवानों के साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ों के बीच गुजरते हुए दुश्मन के नापाक इरादों, उसकी नज़रों से बचते हुए या यूँ कहिए उनको करारा जवाब देते हुए इसी तरह से देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो अब हम निकल पड़ रहे हैं एक बार फिर इनके साथ पेट्रोलिंग पर। मैं यहाँ तक ही इनका सारथी था, अब इनका जो वाकई सारथी है वो यहाँ से आपको दिखाई देगा। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ तारीखों में नहीं जज्बात में लिखी जाती हैं और बीएसएफ की कहानी उन्हीं में से एक है। साल 1965 भारत पाक युद्ध ने देश को यह एहसास करा दिया था कि सीमाओं की रक्षा के लिए एक विशेष संगठित और प्रशिक्षित बल की जरूरत है। युद्ध के दौरान सेना अपनी मुख्य मोर्चाबंदी में व्यस्त रहती थी और कई इलाकों में सीमाओं पर निगरानी का अभाव महसूस किया गया। 1965 के युद्ध में सीमा पर कई जगह अचानक हमले हुए। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सीधे खतरे के सामने आ गए। सेना की मौजूदगी के बावजूद यह साफ था कि एक स्थायी और समर्पित सीमा प्रहरी बल होना चाहिए जो 24 घंटे सीमा की रक्षा करे और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे। ऐसे में 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का गठन किया गया। इस बल के पहले महानिदेशक बने KM रुस्तम जी, जिन्हें बल का निर्माता भी कहा जाता है। बीएसएफ का उद्देश्य स्पष्ट था, सीमाओं की सुरक्षा, तस्करी और घुसपैठ रोकना और युद्ध काल में सेना के साथ मिलकर मोर्चा संभालना। जैसे उड़े बेधड़क आंधियाँ। ड्यूटी अनटू डेथ, सेवा जीवन पर्यंत। जी हाँ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ के रणबांकुरों का ये मोटो उनके काम में भी दिखता है। इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित कोड़ेवाला पोस्ट पर हूँ और ये जाबाज जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, इस वक्त पेट्रोलिंग हो रही है। आप इन्हें देखेंगे, नज़रें इनकी उस तरफ है, उस नापाक पाकिस्तान की उस पोस्ट पर जहां पर कई बार इस तरह की नापाक हरकतें देखने में आती हैं। इनकी नज़रें वहां रहती हैं और इस तरह से हर शाम लगभग
यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है कि कुछ अवांछित ना दिखे। वाकई इनके सेवा के जज्बे को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सलाम करता है। चाहे मौसम कैसा भी हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, बारिश हो या फिर हो तेज कड़ाके की ठंड, ये इसी शिद्दत के साथ अपनी सेवा को निभाते हैं। और सल्यूट है आपको, खास तौर पर महिला शक्ति को, कि आप ये निभा रहे हैं। क्या कहेंगे, कितनी चुनौतीपूर्ण होता है ये सब? बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। जैसे हम बारिश होता है, तूफान होता है, उसके अंदर भी हम ड्यूटी करते हैं। आप कहाँ से हैं मनीषा? राजस्थान, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। क्या कितना मुश्किल होता है, क्या सीखा आपने? क्योंकि एक कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहा जाता है कि महिला कहीं पीछे नहीं। हमने देखा कर्नल सोफिया की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, तो ये सब करते हैं जब आप, तो कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है और कितना साथ मिलता है। ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को इस काबिल बनाया जाता है कि हम लोग किस तरह से सीमा पार से होने वाली घटनाओं या उन अपराधों का मुंह तोड़ कैसे जवाब दे सकते हैं। और मौसम का देखें तो ठीक वैसे ही जैसे महिलाएं 0 डिग्री टेम्परेचर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तैनात रहती है, ये चाहे जैसलमेर की गर्मी हो या फिर कश्मीर की बर्फीला इलाका, हम महिलाएं उसी तरीके से जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वैसे ही ड्यूटी करते हैं। देखिए, हौसला बताता है और कहते भी हैं, करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान। तो ये तो वीर जाबाज हैं, अपनी ट्रेनिंग से फौलाद की तरह हो जाते हैं और हर मौसम के बीच शत्रु पर नजर रहती है और देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को ये तैयार रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सर कांस्टेबल गुरमीत सिंह राजपूत। गुरमीत सिंह जी, कैसा लगता है यूं कदम मिलाते हुए, कभी कदम ताल करते हुए सड़क पर फेंसिंग के साथ और कभी योद्धा में नजरें उस तरफ? सर बढ़िया लगता है, देश के काम आ रहे हैं और देश की निगाहबान कर रहे हैं जी आँखें, और बाकी बढ़िया है सर, अच्छा है। जिस टेम्परेचर में लोग अंदर बैठ रहे हैं, हम उसमें बैठ के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा लगता है कि हम देश के काम आ पाए। तो देखिए इनकी मुस्कान गर्वित, और वाकई ये खाकी जब पहनते हैं, बीएसएफ की ये जब ड्रेस पहनते हैं तो सीना वास्तव में चौड़ा हो पाता है। और ये देखिए जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पहुंचा है भारत पाकिस्तान की सरहद पर। जी हाँ, वही सरहद है जब आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह के नापाक हरकतें करने की कोशिश की जा रही थी। लगभग हर पोस्ट पर हमारा जवान, हमारा सैनिक, हमारा बीएसएफ का अधिकारी इसी जांबाजी के साथ सतर्क था, होशियार था। कभी याद आती है परिवार की, बच्चों की? बिल्कुल आती है सर, लेकिन उसको भी हम अपने यहाँ पे साथ दोस्तों के साथ, अपने कमांडरों के साथ, जो भी जैसे भी टाइम मिलता है उसको हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। देश परिवार है और ये आपकी जो बटालियन है वो भी परिवार का हिस्सा है। तो देखिए यही जोश और जज्बा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ इस जोश और जज्बे को आप तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे हर परिस्थिति में बीएसएफ, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, सुरक्षा की पहली पंक्ति, उसके जाबाज सतर्क हैं, होशियार हैं और तैयार हैं हर नापाक हरकत का जवाब देने के लिए और दुश्मन की हर करतूत को नेस्तनाबूद करने के लिए। सूरज की तरह सर चढ़ते हैं हम, पर्वत को गिरा के बढ़ते हैं हम। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू।
शुरुआती दिनों में बीएसएफ की तैनाती मुख्य रूप से पाकिस्तान सीमा पर हुई। जवान ऊंटों और जिपों पर गश्त करते, साधारण हथियारों से लैस होकर रेगिस्तान, दलदली और दुर्गम क्षेत्रों की चौकसी करते। यह काम आसान नहीं था। दिन में जलती रेत, रात में हड्डियां कपा देने वाली ठंड और हर पल घुसपैठ का खतरा। समय के साथ बीएसएफ ने अपने कदम देश के हर कोने तक फैलाए। बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल सीमा की निगरानी से लेकर नक्सल प्रभावित इलाकों और दंगों में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाली। फर्स्ट इंडिया न्यूज इस वक्त पहुंचा है जीरो लाइन पर। जी हां, भारत पाकिस्तान सरहद की जीरो लाइन। ये देखिए, आपको कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा रहे हैं। यहां से बस कुछ ही दूरी पर आपको दिखेंगे वो दुश्मन मुल्क और उसकी वो चौकी, जहां से वो गाहे बगाए नापाक करतूत करने की कोशिश भले ही करता रहता हो, लेकिन सफलता नहीं मिलती। और ये दूर तक भारत की ये फेंसिंग, जहां पर जाबाज जो हैं हमेशा सतर्क रहते हैं। यहाँ बीएसएफ के न केवल रणबांकुरे बल्कि महिला शक्ति भी आपको नजर आ रही है कि किस तरह से ये यहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। जी हाँ, यहीं पर ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो बस इनसे कुछ ही दूरी पर था वो दुश्मन मुल्क, जिसकी कायराना हरकतें और करतूतें जारी थी। लेकिन यही हैं वो फौलाद का सीना लिए, जज्बा लिए, हौसला लिए, आपकी और हमारी सुरक्षा करने वाले जाबाज बीएसएफ के। हम बात करते हैं अरुण कुमार जी से। पीछे लहराता तिरंगा और आपके साथ आपके जवान, क्या कहेंगे, कितना मुश्किल था ऑपरेशन सिंदूर का वो वक्त और अब कितना तैयार हैं आप? उस वक्त भी हमने करारा जवाब दिया जब देश को बीएसएफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आर्मी भी हमारे साथ में थी और हमारे लिए अभी तक ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी ये हमारे लिए ओपन है। थोड़ा हौसला तो मिलता ही होगा सूबे का मुखिया जब आए। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये पता चलता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हौसला अफजाई के लिए उनके पास में आते हैं। तो आप देख सकते हैं, यही है भारत की बीएसएफ और यही खूबसूरती है इसकी कि इसमें हर राज्य के सैनिक आपको, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी पोस्ट है, लेकिन आपको बंगाल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के तो हैं ही। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कब से हैं यहाँ? यहाँ 1 साल हो गया सर, 1 साल से यहीं पे हैं सर। लोंगे वाला का पगड़ी देखते ही वो कुलदीप सिंह याद आ जाता है। या सर। तो आप देखिएगा और हम उनसे बात करते हैं। इंद्राज सिंह हैं। इंद्राज सिंह जी, कुछ पोस्ट के बारे में बता पाएंगे आप, कोडेवाला के बारे में? जो बीओपी कोडेवाला है वो एक कोडेवाला नाम का व्यक्ति होता था जो कि यहाँ पर गायें चराया करता था। और एक टोबा होता था। टोबा जो पंजाबी भाषा में बोलते हैं तालाब को, तो उस तालाब में बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता था और गायें वहाँ पर पानी पीने के लिए रखी जाती थी और आसपास घास, सेवण घास बहुतायत में होती थी। इस कारण से जो सीमा चौकी कोडेवाला है वो कोडेवाला नाम के व्यक्ति के ऊपर रखी गई। तो देखिए, बताया कि कोडेवाला नाम क्यों पड़ा। और देखिए, इंसास के साथ चौकन्ने इसी तरह से होते हैं और ये चहलकदमी होती हैं। वो सीन भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये अपनी जब गश्त करते हैं तो क्या रहता है। क्या कहेंगी आप? अब तो महिलाएं कहीं पीछे नहीं हैं। कैसा लगता है ये सब करके? अच्छा अनुभव होता है सर। अच्छा अनुभव होता है। आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहेंगे? सर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत अच्छे से हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ आके। आपको अच्छा लग रहा है? मुझे इसका वजन लग रहा है। वजन नहीं लगता आपको? नहीं सर। नहीं लगता। तो जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आई थी तब जहन में कुछ आता था? नहीं, बस देश की सुरक्षा के लिए डटे रहना, बस वही आता था। तो इसमें क्या वजन ज़्यादा नहीं है? सब ट्रेन कर दिया जाता है आपको? तो देखिएगा किस तरह से इनके हौसले जो हैं वो बताते हैं। ये तैयार हैं, सतर्क हैं, होशियार हैं और जैसा कि ये कह रहे हैं कि देश की सेवा ही उद्देश्य है, धर्म है। और बीएसएफ का मोटो तो वैसे भी ये है कि जीवन पर्यंत सेवा। और वाकई इन रणबांकुरों, इन महिला शक्ति वीरांगनाओं की ताकत ही हमारे देश की इस सीमा को सुरक्षित रखती है। एक बार गुलाम रसूल फिर दिखाते हैं ये शानदार दृश्य, किस तरह से यहाँ पर ये लोग तैनात रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं, मानो ये बता रहे हों कि हमारी देश की बीएसएफ किस तरह से तैयार है, ये संदेश दे रही हों।
भारती पुकारती है शत्रु पग पछाड़ दो, मातृभूमि तन छुए वहीं जमीन में गाड़ दो, दृढ़ प्रतिज्ञा सूरवीर अस्त्र शस्त्र वार दे, खींच दो लकीर अग्निपथ रक्तधार से। वाकई इसी जज्बे के साथ बीएसएफ डटी है न केवल यहाँ बल्कि देश की उस हर सीमा पर जहां पर कोई खतरा है। बीएसएफ केवल हथियारों से नहीं बल्कि अपने जज्बे से देश की रक्षा करती है। राजस्थान के टनोट माता मंदिर से लेकर कश्मीर की बर्फीली चौकियों तक बीएसएफ के जवान हर मौसम हर हाल में तैनात रहते हैं। 1971 के लोंगेवाला युद्ध, पंजाब कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन, ड्रोन से अंतर्राष्ट्रीय तस्करी जैसी चुनौतियों के बीच बीएसएफ ने अपने ध्येय वाक्य सेवा जीवन पर्यंत पर अमल करते हुए सीमा पर अपनी उपादेयता सिद्ध की है। आज की बीएसएफ बदलते समय के साथ आधुनिक हथियार, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, स्मार्ट फेंसिंग और कमांड कंट्रोल सेंटर जैसी सुविधाओं से लैस है। इतना ही नहीं, अब बीएसएफ के दस्ते में महिलाएं भी न केवल शामिल है बल्कि दुर्गम मोर्चों पर दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार है। आधुनिक सुविधाओं से बीएसएफ में कई परिवर्तन हुए, लेकिन एक चीज आज भी वैसी ही है और वो है देश के लिए जान देने का जुनून। जब हम चैन की नींद सोते हैं तो सरहद पर बीएसएफ के पहरेदार जागते हैं। तो आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ग्राउंड जीरो से बता रहा था कि कैसे बीएसएफ मुस्तैदी के साथ अपना फ़र्ज निभाती है, कैसे उनके जाबाज दुश्मन की हर एक नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, उसी का एक पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, बंकर। इस बंकर बहुत ज़रूरी अपने आप में, ख़ास तौर पर शांति काल से ज़्यादा जब शत्रु हमला कर दे या कोई ऐसी युद्ध की स्थिति बने तो होता है। तो सर ज़रा समझाएंगे किस तरह से क्या वर्किंग होती है? देखिए, जो बैंकर होता है ये एक तो ज़मीन के पैरेलल होता है, तो अगर दुश्मन दूर से अगर आ रहा है तो उसको दिखाई नहीं देता है। अगर कोई उसकी सेलिंग करता है तो वो इसके ऊपर से बाहर चली जाती है, तो इसके अंदर बैठा हुआ जवान सेफ रहता है, लेकिन वो आने वाले दुश्मन को आसानी से देख पाता है, वो चौकन्ना रहता है। तो देखिए, कैमरामैन गुलाम रसूल अब जा रहे हैं आपको बंकर के भीतर की किस तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है। यहाँ पर देखिएगा, बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है यहाँ पर। तो यस सर। क्या रहता है, किस तरह से आप ध्यान रखती हैं, कुछ बताएंगी? सर, जब दुश्मन मतलब पोस्ट के लिए ऊपर अटैक करता है तो उस टाइम इस बंकर को उसी टाइम यूज़ किया जाता है और सब जवान इधर मतलब इस यहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखते हैं और अटैक करते हैं। आप देखेंगे बहुत तंग, बहुत छोटा होता है पोस्ट पर चूंकि, और यहाँ से हथियार के साथ आप देखेंगे किस तरह से जो है महिला शक्ति यहाँ पर मौजूद है इस वक्त बीएसएफ की, और पूरी तरह से चौकन्नी नज़रें सिर्फ सामने दुश्मन मुल्क की उस फेंसिंग पर कि कहीं कुछ घट तो नहीं रहा है। वाकई हम भले ही इसे आसान शब्दों में बता रहे हों, लेकिन बहुत मेहनत का काम है यहाँ पर रहकर अपना फ़र्ज अदा करना, अपनी ड्यूटी देना, और इसी मेहनत से, इनके इसी हौसले से, इनकी इसी ताकत से भारत महफूज है। भारत इसीलिए आज ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने हौसले के साथ इस सीमा पर न केवल पहरा दिया, जरूरत पड़ी तो अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। बीएसएफ सिर्फ सीमा की चौकी नहीं, यह भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है। हर खतरे से पहले इन्हीं की आंखों और हथियारों का सामना दुश्मन करता है। पश्चिमी राजस्थान की ये लंबी और कठिन सीमा सिर्फ भौगोलिक चुनौती नहीं बल्कि साहस और समर्पण की कसौटी भी। यहाँ तैनात हर जवान देश की सुरक्षा का जीता जागता वचन है। ये वे सिपाही हैं जो हमारी नींद के पहरेदार हैं। जब तक इनकी आंखें खुली हैं, सरहदें सुरक्षित हैं और भारत चैन की नींद सो सकता है। वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत अग्निपथ अग्निपथ। वाकई बीएसएफ के भीतर यूं काम करना अग्निपथ से कम नहीं, लेकिन इनके हौसले और जज्बे वाकई कमाल के हैं। और कहते भी हैं, नारी मैं कोमल हूं पर कमजोर नहीं। वाकई आप मजबूत हैं। इस वक्त जो आपके हथियार हाथ में है, इंसास है शायद,
यस सर, इन 5.56 mm। क्या कुछ बताएंगे इसके बारे में? ट्रेनिंग में क्या सिखाते हैं? इसकी सर कारगरी रहती है, 400 मीटर तक ये फायर कर सकता है आराम से, और हैंडल करना इजी है इसको। अच्छा, और कैरी करना भी इजी है। आप क्या कहेंगे? ये हमें ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। ट्रेनिंग में सिखाते हैं हमें इसको कैसे हैंडलिंग करते हैं और दुश्मन को कैसे मार गिराते हैं। वाकई यही ताकत है बीएसएफ की, महिला हो या पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह से तैयार हैं। मैडम, यहाँ पर जब आप मोर्चा लेती हैं सच में तो कितना मुश्किल होता है, क्या कहेंगे? और ये इंसास के बारे में जैसा वो बता रही थी, ट्रेनिंग में कितना सिखाया जाता है? हमें हर एक पोजीशन को सिखाया जाता है। जैसी सिचुएशन होती है हम उसी के अकॉर्डिंग हम उसको पोजीशन लेते हैं, उसी से फायर करते हैं। जैसे अगर आगे मतलब दुश्मन को छुपा दिखाई ना दे हम, और अपना बचाव भी कर सकें तो दुश्मन को मार गिरा भी। तो देखिए, ये बताने के लिए काफ़ी है, मुझे भी सहारे की ज़रूरत पड़ गई कि भारत की बीएसएफ की ये जवान जो हैं बहुत मजबूत हैं। इनसे बात करते हैं। आप सामने देख रहे हैं, आप क्या दिख रहा है? पाक ओपी टावर। पाक ओपी टावर। तो कभी कभी लगता है कि वहाँ से कुछ हो सकता है? यस सर। मजबूत हैं लेकिन उनका कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, और किस तरह की चुनौती आती है? सर बहुत सी चुनौतियाँ आती है, जैसे स्मगलिंग होती है कि वो कभी भी किसी तरह की उन पे भरोसा नहीं कर सकते, कभी भी किसी तरह का भी हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। क्यों हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है? हर पल चौकन्ना। तो देखिए, हर पल चौकन्ना है बीएसएफ, और हर पल ये महिला शक्ति भी तैयार है दुश्मन के हर नापाक इरादे का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए।